नमस्कार साथियों, नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज है 13 नवंबर 2022 और जो दिसंबर का महीना है वो छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह है, क्योंकि एक माह के भीतर जो है नियमितीकरण का रिजल्ट आने वाला है। चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग या प्लेसमेंट या जो भी विभागों में कार्यरत कर्मचारी हो, जो भी कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें 45,000 कर्मचारियों को दावा किया है राज्य सरकार ने नियमितीकरण होगा करके। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन भी आ गई है, आरक्षण का अड़चन आया है, जिसमें 58% का आरक्षण, जिसमें यदि छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण को कम करती है, टोटल जाति को देखा जाए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और होता है पिछड़ा वर्ग, तो यदि हम तीनों में कोई भी दो जाति को कम करे, 2% को कम करे, तो 2% को कम करने के बाद भी परेशानियां ये रहती है कि यदि सरकार कानून बनाती है और कानून को तोड़ती है तो भविष्य में चुनाव है तो वहाँ पर उसके लिए बहुत ही दोष बुरा साबित हो सकता है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी को, कोई भी नागरिकों को जो सुविधाएँ आप प्राप्त दे चुके हो, उसी सुविधाओं को वापस छीनोगे तो उनके लिए बहुत ही दुख की बात होगी। और ऐसे में जो राज्य सरकार है उनके लिए दिक्कतें आ सकती है। अब एक बात और है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दावा किया था, घोषणा किया था, जिसमें नियमितीकरण की वादा किया था, और बाकी राज्य सरकार भी इसी दावे को अनुसार जो नियमानुसार नियमितीकरण कर रही है। तो आज हम जानेंगे बजट 2022-23 में जो प्रश्न उत्तर पूछे थे। तो विधानसभा का एक सत्र होता है जो फरवरी माह में होता है, तो फरवरी माह में जो बजट सत्र लागू होता है उसमें सभी कर्मचारी, सभी नागरिक, आम पब्लिकों के लिए निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बजट में इस बार राजस्व अधिक क्या 702 करोड़ दर्शाया गया है, पिछली बार राजस्व घाटे में था, ऐसा कैसे संभव हुआ? सरकार की राजस्व आय में वृद्धि कैसे संभव हुई? पिछले बार क्या था, सरकार था वो घाटे में चल रहा था, और आज की देखिए अचानक इतनी लागत बढ़ोतरी कैसे हो गई, और ये कैसे संभव हो सकती है? इसका उत्तर दिया है राज्य सरकार द्वारा लगातार राजस्व आय में वृद्धि की प्रयास की गई है। राजस्व आय में वृद्धि का प्रयास करने का मतलब ये है जितने भी वन संपदा, खेती किसानी होती है, उससे संबंधित आय जो होता है ये सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना, गोधन न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर ध्यान, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन योजना, समर्थन मूल्य पर धान एक दाने की खरीदी, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय, बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो किसानों के हित में था। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न लिखा गया है कि वित्तीय अनुमान बजट में वित्तीय राजकोषीय घाटा 14,600 करोड़ के 3.33% अनुमानित है। क्या यहाँ बजट के अनुरूप है एवं सरकार इस वित्तीय घाटे को पूर्ति किस प्रकार करेगी? अब यहाँ पर बात किया गया है कि 14,600 करोड़ यदि घाटा हुआ है तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसका उत्तर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका उत्तर दिया है कि वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय घाटे की सीमा 305% तक रखने की सहमति केंद्रीय बजट में दी गई थी। उसने सहमति ये दी कि 3.5% की घाटे में जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हुआ था पिछले बार वो 3.3% का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है कि जो बजट में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 44,500 करोड़ अनुमानित है, जिनमें वृद्धि के प्रयास आगामी वर्ष वित्तीय घाटे को और कम करने का असंभव प्रयास किया जाएगा। इस बार जो घाटा हुआ है उस घाटे को अगले साल कम करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा प्रश्न आता है, राज्य पर कर्जा का बोझ बढ़ रहा है, इस कारण क्या है तथा आगामी वर्षों में सरकार इसे कैसे नियंत्रित करेगी? राज्य सरकार के ऊपर लगातार कर्जा का बोझ बढ़ रहा है,
कर्जा का बोझ बढ़ने का क्या कारण है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि विगत 3 वर्षों में वर्ष 18, 19, 20, 21 में केंद्र सरकार के करों के हिस्से की राशि में 14,628 करोड़ की कमी हो गई थी। जो टैक्स लगाते हैं उसमें 14,628 करोड़ की कमी हो गई थी। इस कारण से अनुदान क्षतिपूर्ति अनुदान राशि के कारण सरकार कर्जे में है। उसी प्रकार से आते हैं वर्तमान में राज्य स्थापना व्यय कितना हुआ तथा सरकार इसे आगामी वर्षों में कैसे रोकेगी बढ़ने से। क्या होता है, हर साल राज्य होता है, उसमें राज्य सरकार की जो होती है बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसे कैसे रोका जा सकता है। अब आते हैं बजट में नया क्या है। बजट में नया करने का मतलब अभी भविष्य में जो फरवरी में होने वाला है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट में नया क्या है। तो बजट में नया क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कई सारी योजनाएं होती है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसमें 6,000 किसानों को दिया जाता है। युवा शक्ति संगठित ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1,0605। किसान मितान क्लब गोठान का महात्मा गांधी समितियों का सृजाने में। राजीव गांधी भूमिहीन किसी मजदूर न्याय योजना में। अनुसूचित क्षेत्र जाति की पूजा पाठ स्थलों में शहरी निर्धनों को छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन योजना। ये सारी सभी जो है वो बजट में नया प्रावधान करने का कारण है। उसके बाद शासकीय महाविद्यालय, 28 औद्योगिक केंद्र, चिकित्सालय, महाविद्यालय, स्व सहायता समूह में वृद्धि, मुख्यमंत्री स्व सहायता स्लम योजना, कोरबा दंतेवाड़ा। विधायक निधि यहाँ पर लिखा गया है, विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। मैन जो है यहाँ पर 2 करोड़ से जो थी उसको 4 करोड़ कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख है ना। इसी प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे योजना हैं जिनके कारण छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो नया बजट लाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में कितना लिया गया है, कितने का भुगतान किया गया है, ये ऋण लिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया ऋण है और जो वर्तमान में भी ऋण इतने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो था अनुमानित बजट छत्तीसगढ़ सरकार की। हो सकता है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर्मचारियों के लिए बजट का प्रावधान करे। यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हो, विगत 3 वर्षों में सब्सिडी पर भुगतान कितना हो रहा है और कुल कितना व्यय किया जा रहा है, ये पूरी विस्तृत जानकारी है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और पसंद न आए तो डिसलाइक करें, और ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।